हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं इस बारे में आपसे बात करने आई हूँ, आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि हमारी जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हम जो होते हैं ना, हम अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि हमारी जो किताबें हैं, ठीक है, और जो हम हैं, हम कभी भी खुद को धोखा नहीं देंगे। हमारी किताबें कभी हमको धोखा नहीं देती हैं, क्योंकि वो हमारी दोस्त होती हैं। या तो हम पढ़ते हैं, अगर हम कुछ पढ़ते हैं यानी कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कि हम जानते नहीं हैं, हाँ हमें मालूम ज़रूर होता है, लेकिन हम उसके तह तक उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में क्या है, लाइफ क्या है, चीज़ें क्या हैं। चाहे नॉवेल्स हो गए या कोई स्टोरीज हो गई, कोट्स हो गया, बायोग्राफी हो गई, कुछ भी हो गया। क्योंकि जिसको पढ़ने का शौक होता है ना, वो कुछ भी पढ़ेगा, वो पढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उसकी नीयत नहीं भरती है। जैसे फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स की ज्वेलरी खरीदने से उनकी नीयत नहीं भरती है, कपड़े खरीदने से उनकी नीयत नहीं भरती है। इसी तरीके से जो इंसान एक किताब को पसंद करता है ना, जिसको पढ़ना पसंद है, जो बुक लवर होता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी एक राइटर हूँ, मैं भी लिखती हूँ चीज़ें, मुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है। मैक्सिमम टाइम मैं भी पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं भी ये काम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। मैं फिर से ये वाली बात बोल रही हूँ, क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। ना हमारा कोई परिवार है, ना हमारे कोई दोस्त है, ना हमारा समाज है, कोई नहीं है। क्योंकि उसके अंदर ना, हम जब पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे दिल और दिमाग पे पड़ता है। वो चीज़ हमारे ना जहन में घर कर जाती है। जो अच्छी बातें होती है ना, वो इस हद तक जहन में घर करती हैं कि अगर हमने बचपन में कुछ कहीं सुना होता है ना, पढ़ा होता है, और लाइफ में अगर कुछ भी हमारे सामने ऐसी चीज़ आती है, अच्छी या बुरी, कुछ भी, जिस भी मैटर में आपने पढ़ा होता है, वो चीज़ ना, वो लाइन, वो कहानी, वो हर चीज़ आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो मैं तो दुनिया से यही बोलना चाहती हूँ, हमारे समाज से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बेहतर है कि आप बेकार की बातों में लगे हुए हैं, बेकार में लोगों के ऊपर जो है आप उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। बेटर है अपने साथ खुद को डिस्कस करो, अपने साथ अकेले में समय व्यतीत करो, खुद को समझने की कोशिश करो। और क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक कलाकार छुपा होता है, हर इंसान के अंदर एक राइटर छुपा होता है। बस कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे कि उनको किताब में उनको जो है लेकर आते हैं और दुनिया के सामने पेश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये चीज़ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ लिख नहीं सकता। हम पढ़ सब कुछ लेते हैं, इंसान समझ लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन वो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, उसको किस तरीके से आपको एक पन्ने पर उतारना है, किस तरीके से आपको लिखना है, ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती। हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है काम करने का। तो यहाँ वहाँ की बातों से बेहतर है कि अपने साथ समय टाइम स्पेंड करो, अपनी किताबों को अपने दोस्त बनाओ, कहीं पर भी कुछ भी है उसको पढ़ो। और अगर आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आप गीता कुरान पढ़ लो, आपके जीवन का सार उसमें आपको नजर आ जाएगा, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस उसमें नजर आ जाएगा। दिल क्या होती है, आत्मा क्या होती है, आपको वो समझ आ जाएगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है, आपको वो समझ आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्योंकि किसी भी इंसान के जन्म लेने का और किसी भी इंसान से मिलने का, बिछड़ने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दो लोग अगर अलग होते हैं तो इसका भी कारण होता है। अगर दो लोग अचानक से मिल जाते हैं और उनका एक रिश्ता बन जाता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है।
अब वो हमारे प्रभु हमारे लिए करते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, हो सके तो लिखो और दुनिया के सामने पेश करो। दुनिया को भी पता चलेगा ना कि हाँ ठीक है, कि वो सामने वाला इंसान जो राइटर है, लिखने वाला जो राइटर है, असल में उसने उसमें क्या उतारा है, उसका दिल कैसा है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी आंखें हमारा दिल का आईना होती है, इसी तरीके से एक राइटर की आत्मा होती है उसकी कलम। एक राइटर के लिखे हुए शब्द होते हैं उसकी आत्मा, उसका दिल। वो कैसा है, वो क्या सोचता है, खुद को लेकर, इस दुनिया को लेकर, समाज को लेकर, इस संसार को लेकर और अपने आप को लेकर। तो कहीं मत भागिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पूरी उम्र अकेले भी रह सकते हैं, बस आपका साथी आपके साथ होना चाहिए। आपका साथी होता है आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका मन, आपकी कलम और आपकी किताब। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।